अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दहाइयों तक साइंसदान खला की वसतों में मौजूद बर्फ़ का मुशाहिदा करते रहे हैं। वो उसे एक बेतरतीब, बेशक्ल और गैर मुनज़्ज़म मादा समझते रहे हैं, जैसे आम पानी को मुंजमद करने के बाद हासिल होने वाली कोई भी जमात जिसमें कोई मखसूस साख या तरतीब मौजूद ना हो। उन्होंने इसे एमॉर्फस आइस का नाम दिया। हम अमूमन बर्फ़ के थड़ों में कच्ची बर्फ़ देखते हैं, वो अमॉर्फस आइस से मिलती जुलती है। अमॉर्फस आइस का मतलब यह है कि इसमें हसीन मुनज़्ज़म पैटर्न मौजूद नहीं है, जो कि अमूमन हमें बर्फ़ में नज़र आते हैं, और ज़मीन की बर्फ़ में तो हमें ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अमॉर्फस और स्ट्रक्चर्ड आइस में कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। मगर हाल ही में बरतानिया के और यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उन्होंने एक मकाला लिखा है, और इसमें साइंसदानों ने ये बताया है कि उनका ये मफरूज़ा ठीक नहीं है, बल्कि खला में भी जो आइस मौजूद है, जो बर्फ़ मौजूद है, उसमें एक वाज़ेह स्ट्रक्चर अब मिलना शुरू हो गया है। वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इतनी भी बेतरतीब नहीं है जितनी कि हम उसे आज तक समझते रहे हैं। इस मकाले में इसकी छुपी हुई तरतीब पर, इसके छुपे हुए पैटर्न्स और सीक्वेंस पर भी बहुत ज़्यादा बात की गई है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बर्फ़ के 21 मुख्तलिफ फेजेस मौजूद हैं, जिसमें बहुत से क्रिस्टलाइन, जिसमें क्रिस्टल हैं जो कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया, और कुछ अमॉर्फस हैं जिनमें कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। खला को एक बहुत बड़े डीप फ्रीज़र के तौर पर आप ले सकते हैं, जहाँ बर्फ़ सिर्फ दूर दराज सियारों तक महदूद नहीं है, बल्कि कायनात की एक बुनियादी तामीराती मादा है। बिल्कुल डीप फ्रीज़र में जैसे बर्फ़ जमती है, खला में भी इसी तरीके से बर्फ़ जमती है। लेकिन जो अमॉर्फस आइस है, जिसे लो डेंसिटी अमॉर्फस आइस कहा जाता है, उसे खला में बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। हमारा ये ख्याल है कि ये अमॉर्फस आइस हर जगह पर मौजूद है। मसलन अगर आप कॉमेट्स या दुमदार सितारों की बात करें, जिनके बर्फ़ानी अजसाम होते हैं, जो खला में अपनी दुम के साथ दौड़ते हुए नज़र आते हैं, और अमूमन उनकी दो दुमें होती हैं मुख्तलिफ रंगों की, बुनियादी तौर पर वो भी गर्द आलूद बर्फ़ से बने होते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ चाँद हैं, जिनमें यूरोपा है, एनसेलेडस है, मुख्तलिफ चाँद मुश्तरी के जो कि बर्फ़ से अटे पड़े हैं। आपको मैं यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। और उसके अलावा सितारों सियारों की नर्सरियों में, जहाँ गैस और गर्द के बादल नए सियारों और सितारों को जन्म देते हैं, वहीं ये बर्फ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करने के लिए सतह प्रोवाइड करती है, बनाती है। माजी में ये समझा जाता था कि खला की शदीद सर्दी इन एटम्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती कि किसी किस्म का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना सकें, या ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकें जो कि हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं। लेकिन अब डॉक्टर माइकल बी डेविस ने बहुत सी रिसर्च की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, और इनके साथ एक पूरी टीम है जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और इन्होंने एक वर्चुअल बॉक्स तैयार किया है, और वर्चुअल बॉक्स में -120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ को जमाया गया है। जब बर्फ़ को जमा कर उसके पैटर्न्स देखे गए, तो उसकी साख्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। हमें बर्फ़ में, अमॉर्फस बर्फ़ में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नज़र आए, और ये स्ट्रक्चर 3 नैनोमीटर चौड़े थे, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड से ज़रा से ज़्यादा चौड़े। इतने पतले स्ट्रक्चर हमें उस ब्लैक बॉक्स से मिले, जहाँ पर हमने खला के मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस पैदा की थी और इस बर्फ़ को जमाया था। इन्होंने नतीजा अख़ज़ किया कि बर्फ़ 20 से लेकर 25% क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर मुहित करती है। तो इस बर्फ़ में अमॉर्फस जगह भी है जो कि 75% है, जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके साथ तकरीबन 25% स्ट्रक्चर मौजूद है। इस बर्फ़ को लेबॉर्ट्री में बनाना और उस किस्म का एक्सपीरियंस और उस किस्म की एनवायरनमेंट देना एक बहुत चैलेंजिंग सवाल था। यहाँ पर बर्फ़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाला गया, क्योंकि हमने स्पेस से रिलेटेड मुख्तलिफ सिनेरियोज को सिमुलेट करना था। जब इस बर्फ़ को गर्म किया गया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल स्ट्रक्चर और भी वाज़ह होना शुरू हो गया। इस बर्फ़ में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन डॉक्टर डेविस का यह कहना है कि अब हमें बेहतर तौर पर मालूम हो चुका है खला में सबसे आम बर्फ़ एटमी सतह पर कैसे दिखाई देती है। पुराना ख्याल था कि एक बर्फ़ मुकम्मल तौर पर एमॉर्फस हो सकती है, लेकिन इस नई तहकीक ने बताया कि बर्फ़ के मुख्तलिफ हिस्से हो सकते हैं,
स्पेस में जो बर्फ़ हमें मिलती है उसका कुछ हिस्सा अमॉर्फस हो सकता है और कुछ हिस्सा क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि अमॉर्फस हिस्से में हम गैसेस को ट्रैप कर सकते हैं। बर्फ़ में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस ट्रैप हो जाती हैं जो कि उसके उस हिस्से में जाती हैं जहाँ पर क्रिस्टल्स मौजूद नहीं होते। इसी तरीके से अगर हम ये समझते हैं कि बर्फ़ ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी लेकर आई, तो अमाइनो एसिड्स को भी इस बर्फ़ के अंदर मौजूद होना चाहिए और अमाइनो एसिड अमॉर्फस बर्फ़ में ही दाखिल हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, उनकी जगह बन सकती है। क्रिस्टलाइन बर्फ़ में क्रिस्टल्स की वजह से अमाइनो एसिड उसके अंदर महफूज नहीं रह सकते। हमें अब साइंसदान ये बताते हैं कि पानी तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन पानी के साथ साथ बर्फ़ के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि बर्फ़ में मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिस्टल्स बनते हैं, तो इसका इतलाक़ बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी पर भी होता है। फ़र्ज़ कीजिए आप मेटल्स की बात कर रहे हैं जिसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, जिसमें का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है, तो अगर क्रिस्टल्स को ख़त्म कर दिया जाए तो उन मेटल्स में कम फ्रिक्शन भी मिलेगी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक्स होते हैं जिनमें क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, उन क्रिस्टल्स को भी अगर ख़त्म कर दिया जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। मैं आपको बहुत सी और रिसर्चेस के बारे में भी यहाँ पर बता सकता हूँ जो इस रिसर्च से शुरू हुई हैं, और इसमें फाइबर ऑप्टिक्स की भी एक बहुत मशहूर रिसर्च है जिसमें यह बताया गया है कि ग्लास में भी क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, और अगर इन क्रिस्टल्स को हम ख़त्म कर दें तो हमें बहुत सी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। गर्ज़ इससे ये साबित हुआ कि खला में बर्फ़ अमॉर्फस नहीं होती, ऐसी बर्फ़ नहीं होती जिसमें चीज़ों को ट्रैप किया जा सकता है और उसमें स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हमारी ज़मीन पर ऐसी बर्फ़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर और क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन पर प्रेशर और उसके साथ साथ टेम्परेचर खला से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब खला में जो बर्फ़ हासिल की गई है उसमें ज़्यादा हिस्सा अमॉर्फस होता है जिसमें कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, और उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ज़िंदगी लेकर आ सकते हैं, ऐसी गैसेस जो कि हमारी ज़मीन तक पहुंच सकती हैं, वो ट्रैप हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सा हिस्सा 25% के करीब हिस्सा है जहां पर क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, और वहां पर सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।